जिन लोगों को बवासीर की दिक्कत रहती है उनके लिए पूरा एपिसोड रहेगा। मैं इस वक्त लुधियाना में हूँ और लुधियाना के मॉडल टाउन एक्सटेंशन में डॉक्टर विनय मेरे साथ हैं। डॉक्टर विनय की खूबसूरती ये है कि 25,000 से ज़्यादा ये ऑपरेशंस कर चुके हैं बवासीर के, और 35 सेकंड में बवासीर का इलाज करने का सिलसिला किसी ने शुरू किया तो उसका नाम भी डॉक्टर विनय है। काफ़ी सारे अवार्ड से सम्मानित ये हो चुके हैं। दुनिया भर में इनकी इमारत है और देश के कई राज्यों में इनकी हॉस्पिटल्स की चेन भी है। आज लुधियाना में है। डॉक्टर साहब, ये जहाँ पर हमारा हॉस्पिटल है इसका पूरा एड्रेस क्या है? सर 492A मॉडल टाउन एक्सटेंशन ए ब्लॉक अपोजिट कृष्णा मंदिर लुधियाना। इससे पहले भी हमने आपके कई मरतबा इंटरव्यूज़ किए हैं। काफ़ी सारे लोग पूछते भी हैं कि भी 35 सेकंड में कैसे संभव हो जाता है, इलाज कैसे करते हैं? तो ऐसी कौन सी टेक्निक है, क्या है, जादू मंत्र है ये 35 सेकंड में बवासीर ठीक? शर्वेश जी, कोई जादू मंत्र नहीं है, चिकित्सा है। एक दूरबीन की सहायता से आयुर्वेद में एक दवा का लेप रहता है, उन मस्सों पर लगाया जाता है जिससे 35 सेकंड के अंदर इलाज हो जाता है। और ख़ास बात यह है कि उसमें किसी भी तरह का पेशेंट को दर्द नहीं होता, हमें उसमें कोई सुन करने की आवश्यकता नहीं होती। पेशेंट इलाज करा के तुरंत अपना घर जा सकता है, ड्यूटी ज्वाइन कर सकता है, किसी भी तरह की उसकी जो वर्क स्टाइल है या उसमें कोई बाधा नहीं आती। बवासीर को लेके लोगों में काफ़ी कन्फ्यूजन्स रहते हैं। सारे कन्फ्यूजन हम चाहते हैं कि आज दूर हो जाएं। पहला तो ये रहता है कि भाई उनको पता ही नहीं चलता ये फर्स्ट स्टेज है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, इसका इलाज कब कराना चाहिए, या उनको लगता है कि भाई अब तो सब जगह धक्के खा चुके हैं, करा चुके हैं, अब तो इसका इलाज ही नहीं है। तो ये काफ़ी सारी भ्रांतियाँ रहती हैं। पहला तो ये कि कब पता लग जाए, वो ध्यान दे लें अपनी बॉडी पे कि भाई हाँ उनको बवासीर है, और ये स्टेज का कैसे पता लगता है? शर्वेश जी, जिन रोगियों को कभी शौच जाने के दौरान कोई गुदा के रास्ते में जलन हो, खून आता हो, मांस बाहर आता हो, ईचिंग रहती हो, कोई पस का डिस्चार्ज रहता है, तो ये लक्षण जो रहते हैं बवासीर, भगंदर और फिशर के लक्षण हो सकते हैं। अगर इस तरीके के कोई सिम्टम है तो अपने नज़दीकी गुदा रोग विशेषज्ञ को दिखा लेना चाहिए। और जो रही ग्रेड की बात की हम कैसे पहचानेंगे, वो एक एग्जामिनेशन रहता है जो प्रोटोस्कोपी दूरबीन के माध्यम से पता लगता है। एक मोटा मोटा जर्नली पेशेंट को कैसे पता लगे, वो एक सिंपल सा मेथड होता है। फर्स्ट और सेकंड ग्रेड के अंदर मस्से अंदर रहते हैं, वो किसी भी सूरत में बाहर नहीं आते, सिर्फ शौच जाने के दौरान गुदा के रास्ते में सूजन बन जाती है। अगर वही थर्ड ग्रेड के अंदर पाइल्स होती है तो मांस लैटरिंग करने के दौरान पूरा बाहर आता है और उसको हाथ से अंदर करना पड़ता है, ये तीसरी स्टेज होती है। अगर हम फोर्थ ग्रेड की बात करें तो वो मस्सा पूर्ण रूप से बाहर रहता है, वो किसी भी अवस्था के अंदर अंदर नहीं जाता। ये एक आप लक्षण कह सकते हैं कि मरीज इसको पहचान सकता है ग्रेड वाइज। जो आपने फोर्थ स्टेज बताई, इस बारे में भी लोगों की भ्रांतियाँ होती हैं। तो क्या ये पूरा ट्रीटेबल है, मतलब इसका इलाज हो जाता है, या फिर कितना मुश्किल इलाज रहता है? देखो जी, समय के अनुसार अगर कोई बीमारी बढ़ जाती है तो उसमें समय ज़रूर लग जाता है, लेकिन ये व्याधि ऐसी नहीं है कि जो ठीक नहीं हो सकती। फोर्थ ग्रेड हो या फर्स्ट ग्रेड, हमारे सेंटर पर इसका पूर्ण रूप से आयुर्वेदिक तरीके से इसका इलाज किया जाता है। जो कि अपन ये भी कहते हैं कि यह बीमारी अगर जीवन में व्यक्ति को दोबारा होती है हमारे से इलाज कराने के बाद, तो नंदनी अस्पताल किसी भी तरह का कोई शुल्क नहीं लेता। ये कोई गारंटी नहीं है, ये एक पेशेंट से कमिटमेंट है कि हम अपने एक कमिटमेंट कर रहे हैं कि आपको जीवन में एक ही बार पैसा देना है। पहली बात, ये बीमारी दोबारा होती नहीं, हो जाए तो दोबारा आपका आर्थिक आपके ऊपर किसी भी तरह का बोझ नहीं पड़ेगा। मतलब ये भरोसा है और वायदा भी साथ में है कि भाई दोबारा होगी। अगर बाई चांस किसी को हो जाती है तो उसको ये परेशानी लेने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल निश्चित तौर पर कह सकते हैं हमारे जितने भी सेंटर्स हैं सभी जगह ये चीज़ें लागू है। पहले सेंटर से जब से हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, हमारा एक ही विजन था इस तरीके का हम लोगों को चिकित्सा की सेवाएं दें, और हम पेशेंट के ऊपर आर्थिक तौर पर इतना, जो दुनिया जगह जगह अस्पताल है बहुत ज़्यादा पैसे लेते हैं, और पैसे लेने के बाद भी कोई श्योरिटी नहीं है कि वो बीमारी ठीक हो जाएगी। तो दोबारा अगर उसको होती है तो वो अस्पताल दोबारा चार्ज भी लेते हैं। हमारा अस्पताल इंडिया का ऐसा अस्पताल है जहां हम दोबारा किसी भी तरह का शुल्क नहीं लेते। हमारे जब हमने स्टार्ट किया उसके बाद लोगों ने, दुनिया ने स्टार्ट किया। मैं तो अच्छी बात मानता हूं कि हमें देख के अगर मेरे रोगियों का भला होता है तो इससे बढ़िया बात क्या है। क्योंकि आपके देश भर में कई हॉस्पिटल्स हैं, नंदनी बवासीर हॉस्पिटल कोई छोटा नाम नहीं है, बहुत बड़ा नाम है। अलग अलग राज्यों में भी आपके क्लिनिक हैं। तो लुधियाना में आप कब से कब रहते हैं, किस किस दिन अवेलेबल होते हैं और क्या व्यवस्थाएं रहती हैं? मेरा जो आने का मेरी 2 दिन की यहाँ विजिट रहती है, फ्राइडे और सैटरडे की। इस दौरान मरीज़
दिखा सकते हैं। उसके अलावा डॉक्टर्स रहते हैं, इन इमरजेंसी किसी को पेशेंट को पीछे से भी दिखाना है तो वो यहाँ आके दिखा सकते हैं। सबसे खास बात मैं पेशेंट को ये कहना चाहूँगा कि आप फ़ोन करके अवश्य आए। कई बार पेशेंट दूर से आता है, कोई कारण किसी को भी हो सकता है, मजबूरी किसी की भी हो सकती है कि उस दिन क्लिनिक पर ना हो, तो कृपया करके फ़ोन करके आए। क्योंकि ये बड़ा ज़रूरी है, नीचे एक नंबर फ्लैश हो रहा है, इस पे आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, पूछ सकते हैं, बात कर सकते हैं डॉक्टर साहब से, उसके बाद आएँ तो बेहतर रहता है। क्योंकि डॉक्टर साहब का बड़ा बिजी शेड्यूल रहता है, काफ़ी सारी जगहों पे डिमांड्स रहती हैं। मैं आपको बता दूं कि काफ़ी संस्थाओं ने इनको सम्मानित किया है और इनकी पर्सनैलिटी ऐसी है जिनके नाम पर ये कहा जाता है कि 35 सेकंड का इलाज किसी ने शुरू किया आयुर्वेद में तो उनका नाम डॉक्टर विनय है। और लुधियाना में आप किसी दिन भी इनके हॉस्पिटल में आप आ सकते हैं, बात कर सकते हैं और 2 दिन डॉक्टर साहब खुद यहाँ पर मिलते हैं। आप सर्विसेज इनकी ले सकते हैं। खुल के कमेंट करें, वीडियो को शेयर आप जरूर कर दें ताकि हर किसी को इस बात का पता लगे कि 35 सेकंड में भी इस बवासीर का इलाज संभव होता है। खुल के कमेंट करें, वीडियो को शेयर करें। आप देखते रहे एकमत पोस्ट।